दोस्तों, कभी आपने सोचा कि आखिर कुछ लोग हमारे दिल और दिमाग पर ऐसा जादू कैसे कर देते हैं कि हम उनके बारे में सोचना छोड़ ही नहीं पाते। उनके एक मैसेज से दिल धड़कने लगता है और अगर वो नजरअंदाज करें तो जैसे सांसें रुकने लगती हैं। क्या ये प्यार है या सिर्फ एक नफसियाती जाल? ये वीडियो उन 3 पोशीदा नफसियाती चालों पर मबनी है जो किसी को आपका दीवाना बना सकती हैं या आपको किसी का गुलाम बना सकती। अगर आपको इनका शऊर ना हो, आपको पता चलेगा कि कैसे अनप्रेडिक्टेबिलिटी यानी गैर यकीनी रवैया दिल को बांध लेता है, कैसे इमोशनल डिटैचमेंट यानी फासला रखने वाला शख्स ज्यादा कशिश रखता है और क्यों फॉरबिडन फ्रूट का असूल हमें गलत इंसानों की तरफ ले जाता है। ये वीडियो सिर्फ मालूमात नहीं बल्कि आपके रिश्तों की आंखें खोल देने वाला तजर्बा है। देखें, समझें और खुद को बचाएं, या चाहें तो इन चालों का मुस्बत इस्तेमाल सीखें। अगर आपने कभी किसी के लिए बेवजह तड़प महसूस की हो तो ये वीडियो आपके दिल की जबान बोलेगी। इंसानी ज़हन एक ऐसा राज है जो बज़ाहिर आम सा लगता है लेकिन अंदर से निहायत पेचीदा, बारीकियों से भरा और हैरान कुन तौर पर मुतासिर होने वाला होता है। हम में से हर शख्स ने कभी न कभी एक ऐसी कशिश महसूस की है जो अक्ल से बालातर हो, ऐसी कशिश जो हमें किसी शख्स की तरफ बार बार खींच लाती है, चाहे वो शख्स हमारे लिए अच्छा हो या नहीं। दिलचस्प बात यह है कि हमें अक्सर वो चीजें सबसे ज्यादा अजीज लगती हैं जो आसानी से हाथ ना आए, जो हमें एक इनर चैलेंज देती हैं, जो हमें अपने जज्बात पर शक करवाती हैं और जो हमारी कमजोरियों को छूकर हमारी सोच को कैद कर लेती हैं। जब कोई शख्स ऐसा रवैया इख्तियार करता है जो वाज़े नहीं होता, कभी बहुत करीब आ जाता है तो कभी यकदम खामोश हो जाता है, तो हमारा दिमाग उस पर रुक जाता है। हम उसके हर लफ्ज, हर खामोशी और हर नजर को बार बार सोचने लगते हैं। ये अमल एक इमोशनल ट्रैप बन जाता है जो शऊर से नहीं बल्कि लाशऊर से जुड़ा होता है और यही वो नफसियाती खेल है जिसे हम डार्क साइकोलॉजी कहते हैं। ये वो असूल हैं जो बज़ाहिर आम लगते हैं लेकिन असल में वो इंसान को अंदर से जकड़ लेते हैं। अक्सर लोग इन चालों को दानिस्ता तौर पर इस्तेमाल करते हैं क्योंकि उनका रवैया ऐसा बन चुका होता है, लेकिन कुछ लोग शऊरी तौर पर भी इन्हें अपनाते हैं ताकि दूसरों के जज्बात पर कंट्रोल हासिल कर सके। इस वीडियो में हम 3 ऐसे गहरे नफसियाती राजों को खोलेंगे जो किसी को आपका गिरविदा बना सकते हैं या आपको किसी का दीवाना बना सकते हैं। हम उनकी सच्चाई, उनके असरात और उनसे बचने या मुस्बत अंदाज में फायदा उठाने के तरीके भी जानेंगे। अगर आप अपने रिश्तों में बार बार उलझते हैं, अगर आप खुद को किसी ऐसे शख्स की तरफ खींचता हुआ महसूस करते हैं जो आपको उलझाता है, तो ये वीडियो आपके लिए एक आईना बन सकती है। याद रखें, इल्म ताकत है लेकिन हर ताकत के साथ एक जिम्मेदारी भी आती है। इसे समझदारी से इस्तेमाल करें, न सिर्फ दूसरों के लिए बल्कि सबसे पहले अपने लिए। तो आइए चलते हैं उन पोशीदा राजों की अंधेरी गलियों में जहां दिल, दिमाग और हकीकत की कशमकश शुरू होती है। ट्रिक नंबर 1, गैर यकीनी रवैया। सोचिए आप किसी ऐसे शख्स से रब्ते में हैं जो कभी आपसे बहुत मोहब्बत से बात करता है, आपको खास महसूस करवाता है, आपके हर मैसेज का फौरी जवाब देता है, आपकी मौजूदगी को सराहता है और फिर अचानक वो गायब हो जाता है। ना कोई मैसेज, ना कॉल, ना वजाहत। फिर चंद दिन बाद वो वापस आता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। फिर वही तवज्जो, वही प्यार, वही गर्मजोशी और ये चक्कर बार बार दोहराया जाता है। अब सवाल ये कि आप क्यों रुके हुए हैं? क्यों आप उस शख्स के हर रवैये को दिल से लगा लेते हैं? क्यों आप उसे छोड़ नहीं पाते हालांकि आप जानते हैं कि ये ताल्लुक आपको इमोशनली थका रहा है? ये है गैर यकीनी रवैये की ताकत। इंसानी दिमाग कुदरती तौर पर तसलसल और तरतीब को पसंद करता है। जब हमें किसी शख्स का रवैया मुसलसल, साफ और वाज़े हो तो हमारा दिमाग सुकून महसूस करता है, लेकिन जैसे ही कोई शख्स अनप्रेडिक्टेबल हो जाए, कभी करीब कभी दूर, कभी मोहब्बत भरा कभी सर, तो हमारा ज़हन अलर्ट हो जाता है। ये एक किस्म का ज़हनी अलार्म होता है जो हमें बार बार उस शख्स के रवैये को समझने पर मजबूर करता है। यही लम्हा होता है जहाँ हमारा दिमाग उसे एक चैलेंज के तौर पर लेना शुरू करता है। आप खुद देखें, अक्सर वही लोग हमें याद आते हैं जिन्होंने हमें उलझाया हो, जिनके रवैये में तसलसल न हो। वो हमारे दिमाग में जगह बना लेते हैं क्योंकि हमारा लाशऊर इस मुअम्मा को हल करना चाहता है। इसे नफ्सियात की जबान में कहते हैं वेरिएबल रिवार्ड सिस्टम। ये वही निजाम है जो जुआ खेलने वालों को बार बार स्लॉट मशीन की तरफ खींचता है क्योंकि हर बार एक जैसा नतीजा नहीं आता, कभी जीत कभी हार। और यही गैर यकीनी कामयाबी का लालच हमें दोबारा कोशिश पर उकसाता है। बिल्कुल यही असूल मोहब्बत में भी काम करता है। जब कोई हमें कभी मुकम्मल तवज्जो दे फिर अचानक खामोश हो जाए, हम उसके अगले रद्द-ए-अमल का इंतजार करने लगते हैं। कभी वो हमें स्पेशल फील करवाता है तो हम खुद को बहुत कीमती समझते हैं, लेकिन जब वो हमें नजरअंदाज करता है तो हम खुद पर शक करने लगते हैं। क्या मैंने कुछ गलत किया? क्या मैं इतना अहम नहीं हूँ? क्या वो किसी और में दिलचस्पी रखता है? ये सवालात, ये बेचैनी, ये इमोशनल झटके हमें उस शख्स से और भी गहरी इमोशनल बॉन्डिंग में जकड़ देते हैं। ये रवैया सिर्फ कशिश नहीं बल्कि एक नफसियाती एडिक्शन है और इसका सबसे खतरनाक पहलू ये है कि हमें लगता है कि ये मोहब्बत है, हालांकि दर हकीकत ये एक जज्बाती उलझाव है जो हमारी सेल्फ वर्थ को खा रहा होता है।
اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ کیا کریں؟ سب سے پہلے تو رکیں اور اپنی ایموشنل کیفیت کو پہچانیں۔ کیا واقعہ یہ شخص آپ کو سکون دیتا ہے یا صرف ایک ایسا کھیل کھیل رہا ہے جو آپ کی جذباتی کمزوریوں سے فائدہ اٹھا رہا ہے؟ یاد رکھیں، محبت وہ ہوتی ہے جو وضاحت دے، الجھاؤ نہیں، جو واضح ہو، چھپی ہوئی نہ ہو، جو دل کو سکون دے، بے چینی نہ دے۔ اگر کوئی بار بار آپ کو ایموشنل رولر کوسٹر پر چڑھا رہا ہے تو ممکن ہے کہ وہ لاشعوری طور پر خود بھی ایسا رویہ رکھتا ہو، لیکن اگر وہ جان بوجھ کر یہ کر رہا ہے تو یہ ڈارک سائیکالوجی کا استعمال ہے۔ آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ کیا آپ خود کو کسی ایسے شخص کے حوالے کریں گے جو آپ کو ایموشنل ہیلتھ کے ساتھ کھیل رہا ہے، یا آپ باؤنڈریز رکھ کر اپنی عزت نفس کو محفوظ رکھیں گے۔ ایک بات یاد رکھیں، جو شخص آپ سے سچی محبت کرتا ہے وہ آپ کو کبھی بھی ذہنی اذیت کا نشانہ نہیں بنائے گا۔ محبت میں اعتماد ہوتا ہے، سادگی ہوتی ہے اور سب سے بڑھ کر تسلسل ہوتا ہے۔ ٹرک نمبر 2، وہ شخص جو ڈر کر نہیں جیتا۔ کبھی آپ نے یہ محسوس کیا ہے کہ وہ شخص جو آپ سے دور دور رہتا ہے، جسے آپ کے پیغامات کا فوراً جواب دینے کی جلدی نہیں ہوتی، جو کبھی آپ کے بغیر وقت گزارنے میں بھی خوش دکھائی دیتا ہے، وہی شخص آپ کو سب سے زیادہ پرکشش کیوں لگتا ہے؟ آپ اس کی بے نیازی پر حیران ہوتے ہیں۔ کبھی دل میں برا لگتا ہے کہ وہ آپ کے بغیر بھی خوش ہے، لیکن ساتھ ہی دل یہ چاہتا ہے کہ کاش وہ تھوڑا سا اور توجہ دے، اور یہی کشمکش آپ کو اس کی طرف کھینچتی ہے۔ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ وہ شخص ایموشنلی ڈیپینڈنٹ نہیں ہوتا، یعنی وہ آپ کی توجہ، منظوری یا موجودگی پر اپنی خوشی کا انحصار نہیں کرتا۔ انسانی فطرت ہے کہ وہ ہمیشہ طاقت کی طرف میل ہوتا ہے۔ ہم اس انسان کی طرف کھنچتے ہیں جو خود پر کنٹرول رکھتا ہو، جو ہمیں اپنی زندگی کا مرکز نہ بنائے بلکہ خود میں مکمل ہو۔ جب کوئی شخص یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ آپ کے بغیر بھی خوش ہے، مصروف ہے اور اپنی زندگی جیتا ہے تو ہمارا دماغ اسے ہائی ویلیو پرسن سمجھنے لگتا ہے۔ یہ لاشعوری عمل ہے جو کئی بار ہماری جذبات پر اثر انداز ہوتا ہے۔ ایسے لوگ آپ سے بار بار توجہ مانگتے نہیں، آپ کو اپنی زندگی کا سہارا نہیں بناتے، اور جب بھی بات کرتے ہیں اپنا تاثر اور ویلیو برقرار رکھتے ہیں۔ وہ ہماری زندگی میں موجود ہوتے ہیں لیکن ہم پر ڈیپینڈ نہیں ہوتے۔ یہی رویہ ہمیں ایک ایموشنل چیلنج دیتا ہے۔ ہم لاشعوری طور پر ان کی ویلیڈیشن چاہتے ہیں۔ ہم خود سے سوال کرتے ہیں، میں اتنا خاص کیوں نہیں کہ وہ میرے بغیر اداس ہو جائے؟ میں کیوں اس کے جذبات پر اثر انداز نہیں ہو رہا؟ کیا میں کچھ کمی کر رہا ہوں؟ اور یہی احساس ہمیں اس شخص کے قریب لاتا ہے۔ ہم خود کو تبدیل کرنے لگتے ہیں تاکہ شاید وہ ہمیں زیادہ نوٹس کرے یا ہماری قدر کرے، لیکن یہ بہت نازک مقام ہوتا ہے، کیونکہ یہاں اگر آپ نے اپنی عزت نفس کو قربان کیا تو آپ اپنی ویلیو کھو بیٹھتے ہیں، اور اگر آپ نے توازن قائم رکھا تو لوگ آپ کو بھی ہائی ویلیو سمجھنے لگتے ہیں۔ تو حل کیا ہے؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کی قدر کریں تو سب سے پہلے خود کو اتنا مضبوط کریں کہ آپ دوسروں پر ایموشنلی طور پر ڈیپینڈ نہ ہوں۔ یہی ایموشنل انڈیپینڈنس خود میں مکمل ہونے کا مطلب ہے کہ آپ خوشی کا ذریعہ کسی دوسرے انسان کو نہیں بناتے۔ آپ اپنی ذات سے مطمئن ہوتے ہیں اور آپ کو کسی کی ویلیڈیشن کی ضرورت نہیں رہتی۔ اس کے ساتھ ساتھ باؤنڈریز قائم کرنا سیکھیں۔ ہر انسان کو یہ حق ہے کہ وہ خود کو محفوظ رکھے، اور اگر کوئی شخص مسلسل آپ کو ایموشنل امبیلنس کا شکار بنا رہا ہے تو اس کے ساتھ حدود طے کرنا بہت ضروری ہے۔ اور سب سے اہم بات، سیلف ریسپیکٹ۔ جب آپ خود کو عزت دیں گے تو دنیا بھی آپ کو عزت دے گی۔ یاد رکھیں، کسی کے لیے سب کچھ بننے سے پہلے خود کے لیے کچھ بنیں۔ وہ لوگ جو آپ کے بغیر بھی چل سکتے ہیں، وہی لوگ ہمیں سکھاتے ہیں کہ خود پر کھڑا ہونا کیسا لگتا ہے، اور جب آپ خود میں مکمل ہوتے ہیں تو یہی خود اعتمادی آپ کو وہ کشش دیتی ہے جو الفاظ سے نہیں، رویے سے محسوس ہوتی ہے۔ ٹرک نمبر 3، ممنوع چیزوں کی کشش۔ کہا جاتا ہے کہ انسان کو وہی چیز زیادہ پسند آتی ہے جو اسے نہیں ملتی۔ یہ جملہ صرف ایک محاورہ نہیں بلکہ ایک گہرا نفسیاتی اصول ہے جسے ماہرین نفسیات فاربیڈن فروٹ ایفیکٹ کہتے ہیں۔ یہ اصول ہمیں بتاتا ہے کہ جو چیز ہمیں روکی جائے یا جو ہمارے لیے قابل رسائی نہ ہو، وہی ہمارے دل و دماغ میں سب سے زیادہ چھا جاتی ہے۔ یہ فطرت صرف بچوں میں نہیں بلکہ بالغ افراد میں بھی شدت سے پائی جاتی ہے۔ جب ہمیں کسی شخص کو چاہنے سے منع کیا جائے یا وہ شخص خود ہمارے لیے دستیاب نہ ہو، چاہے وہ پہلے سے کسی رشتے میں ہو یا معاشرتی اور خاندانی رکاوٹیں بیچ میں ہوں، تو اچانک وہ انسان ہمیں اور بھی زیادہ اہم لگنے لگتا ہے۔ ہمارے اندر ایک لاشعوری جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ ہم سوچتے ہیں یہی وہ شخص ہے جو میری زندگی بدل سکتا ہے، اگر یہ نہ ملا تو باقی کچھ نہیں بچے گا۔ حالانکہ سچ یہ ہے کہ سب ایک نفسیاتی کشمکش ہے، نہ کہ حقیقی محبت۔ ہم اس شخص کو نہیں چاہتے بلکہ اس منع کی گئی چیز کو پانے کا جنون ہمارے جذبات کو بڑھا دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر لوگ ایسے تعلقات میں پھنس جاتے ہیں جو اخلاقی حدود کو توڑتے ہیں، جذباتی تباہی کا سبب بنتے ہیں، اور آخر میں سوائے پچھتاوے کے کچھ نہیں بچتا۔
कभी कोई शख्स पहले से कमिटेड होता है, कभी किसी की जात समाजी सतह पर गलत इंतखाब समझी जाती है, कभी वो शख्स मुसलसल इग्नोर करता है और हम उसे जीतने के लिए अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी कुर्बान कर देते हैं। ये सब फॉरबिडन फ्रूट इफेक्ट की मिसालें हैं। ऐसी कशिश में मोहब्बत कम, जिद ज्यादा होती है। हमारा दिमाग उसे चैलेंज समझकर जीतने की कोशिश करता है। हम खुद को ये समझाते हैं कि यही असल इश्क है, जबकि असल में ये सिर्फ एक बेकरार ज़हन की भटकी हुई ख्वाहिश होती है। इस कशिश का सबसे खतरनाक पहलू यह है कि हम अपनी बाउंड्रीज तोड़ देते हैं। हम वो काम भी कर गुजरते हैं जो हमारी शख्सियत, असूलों या इज्जत नफ्स के खिलाफ होते हैं, सिर्फ एक शख्स के लिए जो हमारे लिए मना था। अब सवाल यह कि क्या ये वाकई मोहब्बत है या सिर्फ एक नफसियाती इल्यूजन? मोहब्बत वो होती है जो आपको सुकून दे, ना कि अजियत, जो दिल को जोड़े ना कि तोड़े, जो आपको ताकतवर बनाए ना कि कमजोर। तो अगर आप किसी ऐसे रिश्ते में हैं जिसमें मुसलसल दर्द, बेचैनी और जिदोजहद हो, तो आप एक लम्हे को रोक कर सोचें, क्या ये कशिश है या तबाही? दोस्तों, जिंदगी में हर चीज जो हमें नहीं मिलती, जरूरी नहीं कि वो हमारे लिए बनी हो। कई बार हम जिस चीज के पीछे पागल हो जाते हैं, वही चीज हमें अंदर से तोड़ देती है। फॉरबिडन फ्रूट हमेशा चमकदार लगता है, लेकिन अंदर से अक्सर जहर भरा होता है। असल कामयाबी ये नहीं कि आप हर वो चीज हासिल करें जो मना है। असल कामयाबी ये कि आप खुद को इतना समझदार और इमोशनली मजबूत बनाएं कि आप ये फैसला कर सकें, मुझे अपनी ज़हनी और जज्बाती सलामती की कीमत पर कुछ नहीं चाहिए। अगर आप किसी ऐसे शख्स को चाहने लगे हैं जो आपके लिए नुकसानदेह है, तो वो मोहब्बत नहीं बल्कि एक नफसियाती इम्तिहान है। और हर इम्तिहान का ये हल नहीं कि पास हुआ जाए। कुछ इम्तिहानात का असल कमाल ये है कि आप उनसे बच निकलें। याद रखें, जो चीज आपको सुकून न दे, जो रिश्ता आपको खुद से दूर कर दे और जो कशिश आपकी इज्जत नफ्स खा जाए, वो आपकी तकदीर नहीं, सिर्फ एक धोखा है। अपनी वैल्यू पहचानिए और वही चीज कबूल कीजिए जो आपको सुकून, एहतराम और मुकम्मल होने का एहसास दे। दोस्तों, रिश्ते सिर्फ जज्बात का खेल नहीं होते, ये हमारी जिंदगी की सिमत तय करते हैं। अगर हम हर उस चीज की तरफ खिंचते जाएं जो मना है, तो हम सिर्फ खुद को तकलीफ के दायरे में कैद करते हैं। फॉरबिडन फ्रूट इफेक्ट एक खूबसूरत धोखा है जो हमें लम्हाती दिलचस्पी को मोहब्बत समझने पर मजबूर करता है। लेकिन याद रखो, सच्ची मोहब्बत वो होती है जो सुकून दे, सहारा बने और आपको आपकी असल पहचान के करीब ले जाए। अब वक्त है कि आप अपनी जिंदगी में झांकें। क्या कहीं कोई ऐसा रिश्ता है जो सिर्फ एक चैलेंज या मना करदा कशिश की बुनियाद पर मौजूद है? अगर हाँ, तो खुद से सच बोलने का वक्त आ गया है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये बातें अच्छी लगी हैं तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। शायद कोई आपका जानने वाला किसी झूठी मोहब्बत के जाल में उलझा हुआ हो और इस वीडियो से उसकी आंखें खुल जाएं। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो।